युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव। आज स्त्री लीड्स के हम तीसरे ऐसे इंटरैक्शन पे पहुंचे हैं। पहले मैं बताना चाहूँगी फिर से कि स्त्री लीड्स एक ऐसा कैंपेन है जिसमें युवा कांग्रेस में जो भी महिलाएं या लड़कियां जुड़ना चाहती हों या राजनीति में अपना कुछ वर्चस्व बनाना चाहती हों, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। यहाँ पर हम मेंटरशिप और उनकी ट्रेनिंग करके उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहेंगे और उन्हें इस तरीके से मेन लीड कर सकें वो राजनीति में, इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो आज हमारे इंटरैक्शन के लिए आई हैं जो पहले NSUI में रही हैं, उसके बाद युवा कांग्रेस पे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काम किया है, अभी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और एक जानी मानी प्रोफेसर हैं मिस चैनिका उनियाल जी। नमस्कार। सो दीदी, शुरुआत में हम यही पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई राजनीति में? पॉलिटिक्स में मेरे फैमिली में से कोई नहीं है। मैं राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है छापर, वहाँ से मैं आती हूँ। 92 में जब मैं कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। मेरा पॉलिटिकल स्पीच पहला 92 दिसंबर के अंदर जब पहली वर्षगांठ मनाई थी, कुछ लोगों ने मिलकर के बाबरी मस्जिद के ढहाने की पहली वर्षगांठ, शहादत वर्षगांठ मनाई थी, तब उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं जो है बाबरी इस पे सद्भावना के ऊपर कुछ बोलूं। तो वो मेरा पहला पॉलिटिकल स्पीच आप कह सकते हो कि जहाँ पे मैंने एक आइडियोलॉजी को लेकर के बात की। हालांकि मेरा कॉलेज RSS का कॉलेज था, मुझे ABVP ने अप्रोच किया था जब कि आप आकर के हमारे मेंबर्स बनिए, तब मैंने पहली बार अपने पिताजी के साथ इंटरेक्ट किया था एंड उन्होंने कहा था कि ABVP वाले ये बात झूठ बोल रहे हैं कि ABVP पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये RSS और BJP का स्टूडेंट विंग है। और उन्होंने उसके अलावा मुझे NSUI, SFI, आयसा सबके बारे में बताया एंड देन ही सेड कि आप किसका पार्ट बनना चाहते हैं, नाउ इट्स अप टू यू। और मैंने NSUI को इसलिए चुना क्योंकि मैं अपने दादा की डायरियों को पढ़ते हुए बड़ा हुई थी और मेरे दादा चूँकि 1930 में कांग्रेस के मेंबर बन गए थे 1930 के अंदर लाहौर कांग्रेस में, और उनकी जो आइडियाज़ को पढ़ के बड़ी हुई थी, तो इसलिए NSUI से मैं ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी। NSUI में मेरी शुरुआत हुई 95 में। मैंने अपने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन भी एक चैलेंज के रूप में लड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि छापर से सिर्फ 2 लड़कियां कॉलेज जाती हैं तो सिर्फ 2 वोट मिलेंगे, और मुझे लगा कि नहीं, 2 नहीं, 2 से तो ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चैलेंज के साथ पहला इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गई स्टूडेंट की विंग का, और वहीं से आप ये कह सकते हैं कि NSUI में मेरी शुरुआत होगी। और मेरे ख्याल से मैं पहली लड़की थी मेरे कॉलेज की जो NSUI बैकग्राउंड या कांग्रेस बैकग्राउंड से जीती थी, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ ABVP चुनाव जीता करती थी। वहाँ से मुझे पिक किया हमारे डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं जिला कार्यकारिणी में काम करूं। तो 96 में उन्होंने मुझे जिला का उपाध्यक्ष बनाया। उपाध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों ने एक टीम हमारी एक बन गई थी जिन्होंने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ की, और उन एक्टिविटीज़ का ही मुझे फ़ायदा मिला। ये 99 और 2000 में हमने एक स्टेट लेवल डिबेट कंपटीशन की श्रृंखला शुरू की थी, और 2000 में मीनाक्षी नटराजन जी प्रेसिडेंट थी, वो खुद उस डिबेट कंपटीशन में आई थी, और वहीं से मुझे पिक कर लिया गया स्टेट में। एंड देन 2003 में मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनी NSUI की, और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ऑफिस में आकर के बैठूंगी, क्योंकि मुझे याद है कि 99 दिसंबर में मैं अपने नेट का एग्ज़ाम देने आई थी, तो मैंने अपने पिताजी से आग्रह किया था कि मुझे NSUI का ऑफिस दिखा दीजिए। तो एग्ज़ाम के बाद वो मुझे दिखाने लाए थे, और मैंने यहाँ बहुत सारे जब नेम प्लेट देखे थे तो मुझे लगा था कि काश मेरा भी नेम प्लेट यहाँ लगता। और उसके 3 साल बाद ही 2003 में मैं यहाँ पे थी। ये कह सकते हो कि ड्रीम कम ट्रू टाइप की बात थी, और यहीं से काम करते करते मौका मुझे मिला 2005 में युवा कांग्रेस के अंदर काम करने का, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने PCC में भी काम किया है। अभी वर्तमान में मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन साइड बाय साइड मैंने अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रही हूँ। बहुत बढ़िया दीदी, ये बहुत ही अनुभवी आपका एक्सपीरियंस कहा जा सकता है कि राजनीति में रहा है। बहुत सी महिलाएं या लड़कियां राजनीति में इसलिए भी नहीं आ पाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फुल टाइम पॉलिटिक्स कैसे करेंगे,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को राजनीति की तरफ जुड़ने से या कुछ भी सोसाइटी में चेंज लाने वाले किसी भी विषय के लिए बहुत बड़ा एक बैरियर बनता है कि फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो शायद वो उस टाइप की कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या सोसाइटल रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएंगी। तो दीदी इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि हम जब भी महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअल एम्पावरमेंट या जो वास्तविक सशक्तिकरण है वो तभी संभव है जब महिलाओं के पास आर्थिक आत्मनिर्भरता हो। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप अपने सेल्फ डिसीजन लेने में आपको बल नहीं मिल पाएगा, आप एम्पावर नहीं हो पाएंगे कि आप अपने निर्णय खुद ले सकें। वैसे भी सोसाइटी में एक सोच है कि महिलाएं हमेशा वनरेबल मानी जाती हैं कि भाई आप बचपन में आप अपने फादर की सुनिए, फिर आप जवानी में भाई की या पति की सुनिए और बुढ़ापे में बेटे की सुनिए, तो आप किसी न किसी हमेशा किसी एक उसमें रहते हैं कि जिसमें आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला होना चाहिए और आपसे ये उम्मीद कम की जाती है कि आप अपने निर्णय खुद ले सकें। कुछ महिलाएं चाहती भी हैं अपने निर्णय खुद लेना और वो इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता कि वो जो उनको सपोर्ट करे। तो मेरा मानना है कि चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे सोसाइटी हो, महिलाएं अपने निर्णय लेने में तभी सक्षम हो पाएंगी या अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध भी आवाज़ उठाने में तभी सक्षम हो पाएंगी जब वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें सपनों का राजकुमार ढूंढने की बजाय खुद अपने लिए जो है कमाना और अपने आप को गिफ्ट करना सीखना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करने की बजाय कि कोई और हमें कुछ गिफ्ट करेगा। तो उससे हमारे अंदर इंडिपेंडेंस ज़्यादा आएगी, ये मेरा मानना है। और बाकी सोच की बात है, मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जब मैं युवा कांग्रेस में बनी थी तो यहाँ पे जो बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था युवक कांग्रेस। तो उस समय हमने ये ऑब्जेक्शन किया था कि भाई ये सिर्फ युवकों के लिए थोड़ी ना है, हम भी तो पदाधिकारी हैं। तो युवक कांग्रेस अगर है तो फिर हमारी स्थिति कहाँ पे है? और तब ये बोर्ड चेंज हुआ था और आज आप वहाँ पे युवा कांग्रेस देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी बात को न सिर्फ सुना बल्कि उस पर उन्होंने जो रिफॉर्म्स चाहिए थे वो रिफॉर्म्स करके हमको अपना हिस्सा बताने में जो है कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़कियां खास करके जब हम कॉलेज लेवल पे होती हैं या उससे भी पहले होती हैं तब हमारे दिमाग में जो एक सोसाइटी भरती है कि आपको इस प्रकार का एक लड़का है जिससे शादी करनी है, जैसा आपने कहा कि वो एक्सपेक्टेशन हमेशा फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन हो या गिफ्ट्स का एक्सपेक्टेशन या कोई भी एक्सपेक्टेशन एक पुरुष की तरफ हमें सोसाइटी पुश करती है सोचने के लिए। सो आई agree with you on that let's become the guy we want to get married and let's not dream of a prince charming for now and इससे आगे बढ़ते हुए दीदी मैं पूछना चाहूँगी, इतनी सारी महिलाएं आगे आ रही हैं हमारे देश में, ऑलमोस्ट 50% हमारे देश में आबादी जो है महिलाओं की है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जिस वजह से महिलाएं राजनीति में नहीं आती हैं? बेसिकली एक चीज़ देखिए, सिर्फ राजनीति की बात नहीं है तो ये कि सिर्फ महिलाएं पॉलिटिक्स में ही आगे नहीं आ रही हैं। पार्टिसिपेशन तो आपको दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हम कहाँ पे हैं, लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है। तो लीडरशिप पोजीशंस की भी आप अगर बात करो तो अभी रिसेंटली एक ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसने हमारे बाकी जो सेक्टर्स हैं जो जहाँ पे अर्निंग सेक्टर्स हैं, जहाँ जॉब सेक्टर्स हैं, उनकी उन्होंने बात करते हुए बताया था कि टोटल जो आपके लीडरशिप वाली जो पोजीशन है उस पर इंडिया के अंदर मात्र 5% विमेन काम कर रही हैं, यानी 95% मेन काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ये ओवरऑल हिस्सा है। और पॉलिटिक्स में इसलिए भी थोड़ा सा महिलाएं कम आती हैं क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स का कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, फिर पॉलिटिक्स एक मेल डोमिनेशन दिखाती है। आप जनरली आप देखो कि कहीं भी जाओगे तो आपको मेल्स ही मेल्स की गैदरिंग दिखेगी, तो फीमेल्स आने में झिझकती हैं। और फिर जो काम करने का तरीका है जो प्राकृतिक रूप से पुरुषों का और महिलाओं का डिफरेंट होता है, पुरुष महिलाओं से ज़्यादा थोड़े एग्रेसिव होते हैं, महिलाएं थोड़ी सी क्रिएटिव ज़्यादा होती हैं। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने प्रोग्राम्स को, अपने एनवायरनमेंट को
विमेन फ्रेंडली नहीं बनाएंगी और डिसीजन मेकिंग्स में विमेंस को आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगी, तब तक जो हम अपेक्षित रिजल्ट या परिणाम जो चाहते हैं कि महिलाएं आएँ, वो आने में थोड़ी सी देरी होने की संभावना है। पर मैं ये कहूँगी कि ये तो अच्छा है कि बहुत पहले राजीव जी ने जो है ड्रीम किया और 33% रिजर्वेशन दिया। अदरवाइज़ तो लोकल लेवल पे भी जो पहले महिलाएं, मतलब अब जो हम देख रहे हैं उस तरीके का हम पार्टिसिपेशन नहीं देख पाते। उसमें भी आप देखते हैं कि कुछ महिलाएं जब आती हैं पहली बार प्रधानमंत्री हैं तो घूंघट में होती हैं, लेकिन वो दूसरी तीसरी बार घूंघट गायब हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस इसी तरीके से आगे लाता है। तो मेरा मानना है कि कुछ अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं वो विद इन द पॉलिटिकल पार्टी होने आवश्यक है। बिल्कुल दीदी, इसी कारण से भी ये कैंपेन शुरू किया गया है कि आप जैसे और कई हमारे पास ऐसी महिला नेत्रियां हैं जिनका एग्जाम्पल सेट करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आगे कहाँ लीड होगा आपका करियर। यहाँ पे अगर आप राजनीति में कुछ करना भी चाहती हैं तो आप क्या कर सकती हैं आगे चल के। जस्ट टू सेट दैट एग्जाम्पल दीदी, वी हैव स्टार्टेड दिस। इज देयर एनी मैसेज या ऐसी कोई बात जो आप यंग विमेन से करना चाहें तो आप प्लीज़ कर सकती हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये बात सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप महिला हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं छापर जैसे छोटे से कस्बे में, जिसमें हमने जब 10th पास किया था तब 40 लड़कियां थी, 12th किया तो 8 लड़कियां थी, और जब हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो सिर्फ 2 लड़कियां थी, और उसके बाद के हायर स्टडीज़ में मैं अकेली थी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं वहाँ उस छोटे से टाउन में जहाँ पे महिलाओं को एजुकेशन के लिए भी परमिशन नहीं मिल पा रही थी, वहाँ से निकल करके यहाँ दिल्ली तक पहुँच सकती हूँ, तो अब तो बहुत साल बाद आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और 2021 के अंदर हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और राजनीति में आपके लिए संभावनाएं बहुत हैं। और मैं चाहूँगी कि जो स्त्री लीड कैंपेन यूथ कांग्रेस ने आपके लिए चलाया है, आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए। और चूंकि जब तक आप हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी रास्ते नहीं खोलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपना कदम उठाएं। पहला कदम शायद मैंने उठाया हो, मेरी जनरेशन ने उठाया हो, अब आपकी बारी है कि हमारे उठाए हुए कदमों को आप अगले मुकाम तक लेकर जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। हमारे सारे यूथ कांग्रेस में जो ज्वाइन करना चाहें, या सिर्फ राजनीति भी अगर कोई लड़की ज्वाइन करना चाहे अपार्ट फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स, आप लोग प्लीज आगे आइए। 50% हम हैं देश में, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए हम में से ही कोई होना चाहिए, ना कि हमारे मुद्दों की बातें पुरुष करें। और आप राजनीति में रहते हुए, जैसे चैनिका दी अभी प्रोफेसर हैं, बहुत सारे अलग प्रोफेशन में भी रह सकती हैं। सो दैट शुडंट बी योर बैरियर। प्लीज कम जॉइन पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर टाइम। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुरभि द्विवेदी, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव। आज